अब हमारे पास आ जाता है टाइप 4 सेल मीडिएटेड रिएक्शन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स में आ जाता है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। व्हाट इज डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी? हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय सेंसाइज्ड टी सेल्स विच रिलीज वेरियस साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। इसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है टी सेल्स की, टी सेल मीडिएट करते हैं और जिसमें क्या होता है हमारे पास साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस रिलीज होती हैं। अकर्स 2 to 3 days आफ्टर टी सेल्स इंटरेक्ट विद एंटीजन। टी सेल आर इन्वॉल्व बोथ टी हेल्पर सेल एंड CD4 साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8। मैक्रोफेज आर इन्वॉल्व, डेंड्राइटिक सेल आर इन्वॉल्व, प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, साइटोकाइंस मेनली IL-2 एंड IL-4। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस रिएक्शन में। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर देखते हैं अब इस रिएक्शन के क्या हैं। देयर इज़ नो रोल ऑफ न्यूट्रोफिल इन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। मास्ट सेल्स आर इन्वॉल्व इन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी बट दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास्ट सेल इज़ वेरी लिमिटेड। In type 1 mast cell are suddenly destabilized. Here in this case mast cell are not suddenly destabilized. They release chemical substances which recreate other cells of inflammation at the site of type 4 hypersensitivity reaction। इसमें क्या होता है, मास्ट सेल सडनली डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और रिलीज़ करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो दूसरे सेल्स को इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। Different way of variant types of type 4 sensitivity reaction. Contact hypersensitivity. In contact hypersensitivity, CD8 cytotoxic T lymphocytes are involved in a major component and they destroy the target cell. Major component में involve होता है CD8 और destroy कर देता है। Tuberculin test indicates delayed character of type 4 hypersensitivity reaction. In this basis, type 4 hypersensitivity are called delayed hypersensitivity. There are more involvement of macrophages in tuberculin testing along with CD4 helper cells. tuberculin टेस्ट हम करते हैं टीबी का टेस्ट के लिए। उसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं अपनी एपिडर्मिस में या सबकट में और उसको गिर्द दायरा लगा देते हैं और उसको कुछ आवर्स का टाइम दे देते हैं। अगर वहाँ पे रिएक्शन हुआ तो वो मेडिसिन सूटेबल नहीं होगी। ग्रेनुलोमा हाइपर सेंसिटिविटी। इन दिस केस मैक्रोफेजेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जॉइंट सेल कॉल्ड एपिथेलियोइड सेल्स। क्या होता है, मैक्रोफेजेस जॉइंट सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इन दिस कम्बिनेशन ऑफ लिम्फोसाइट, फिब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू, दिस कम्बिनेशन इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा एंड दिस ग्रेनुलोमा to the hallmark of tuberculosis. Type 1 diabetes mellitus. This is also clinical sign of type 4 hypersensitivity reaction. Mechanism क्या है टाइप 4 hypersensitivity reaction का? Antigen which enter the skin reach to the epidermis, it become attached with the carrier protein which is already present there and this antigen here called heptin. अब क्या होगा, जो एंटीजन हमारी स्किन को रीच किया है वो अटैच हो जाएगा करियर प्रोटीन के साथ और एंटीजन जो वहाँ पे होगा उसको हम हेप्टन बोलेंगे। दिस हेप्टन कंबाइन विद करियर प्रोटीन इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। नाउ दिस कम्बिनेशन कॉल्ड कंप्लीट एंटीजन। रिकॉग्निशन एंड प्रोसेसिंग बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आफ्टर एंटरिंग द हेप्टन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एंटीजन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे हेप्टन के एंटर होने के बाद और कंप्लीट एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का प्रोसेस होगा। और दीज में भी मैक्रोफेजेस, दीज में भी डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। ये मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स में से कुछ भी हो सकता है। माइग्रेशंस ऑफ एपीसीज टू द lymph nodes where they present the complete antigen into the T lymphocytes। ये एसीपीज जो होते हैं ये लिम्फ नोड्स में जाते हैं जहाँ पे वो कंप्लीट एंटीजन को टी लिम्फोसाइट के साथ प्रेजेंट करते हैं। साइटोकाइन, नाउ ए रिलीज ऑफ साइटोकाइन विच स्टिमुलेट्स प्रोलाइफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड एक्टिवेट मैक्रोफेजेस। अब क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट है वो साइटोकाइन रिलीज को स्टिमुलेट करेगी और मैक्रोफेज एक्टिव होंगे। दिस टी सेल एक्टिवेट मैक्रोफेजेस। They migrate toward the epidermis and release inflammatory mediator. As a result, they destroy the target cell. Phases of DTH response.
Sensitization phase occurs 1 to 2 weeks after primary contact with antigen. This happens during this phase. T cells are activated and clonally expanded by antigen presented together with class 2 MHC on an appropriate APC such as macrophages or Langerhans cell, dendrites, epidermal cells. Generally, CD4 plus cells of the Th1 subtype are activated during sensitization and designed as TDHT cells. Phases of DTH response. Effector phase occurs upon subsequent exposure to the AG antigen. Effector phase तब होती है जब exposure होता है antigen के साथ. What happens during this phase? DTH cells secrete a variety of cytokines. T cells जो होते हैं cytokines रिलीज करते हैं and chemokines which recruit and activate macrophages, जो एक्टिवेट कर देती हैं मैक्रोफेजेस को. मैक्रोफेज एक्टिवेशन प्रमोट्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लाइटिक एंजाइम्स फॉर मोर इफेक्टिव किलिंग. अब वो लाइटिक एंजाइम्स को इफेक्टिव किलिंग के लिए इंक्रीज कर देते हैं. Activated macrophages are also more effective in presenting antigen and function as a primarily effector cell. Activated macrophages जो होती हैं वो effector cell के तौर पर भी एक्ट करती हैं. Detrimental effects of DTH response. The initial response of DTH is non-specific and often results in significant damage to the healthy tissue. In some cases, a DTH response can cause such extensive tissue damage that the response itself is pathogenic. अब क्या होगा, इसमें इतना एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज हो जाएगा कि रिस्पॉन्स जो है वो पैथोजेनिक बन जाएगा. वो रिस्पॉन्स हमें खुद को ही, बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. फॉर एग्जांपल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हुज लाइसोसोमल एंजाइम डिस्ट्रॉय हेल्थी लंग टिश्यू. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, जब उसकी एक्यूमुलेशन होती है मैक्रोफेजेस की, और मैक्रोफेजेस का जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो लंग्स को ही डैमेज कर देता है. द हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक इज़ कंप्लीट. थैंक्स फॉर योर लिसनिंग एंड यू कैन कॉन्टैक्ट इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. फील फ्री टू आस्क.